ओम शांति। और आपको बहुत बहुत थैंक्स रुचि बहन, आप और जो वहाँ की टीम है जो इतना अच्छा हर वेनेसडे को ये टॉक्स की सीरीज रखते हैं और अच्छी अच्छी टॉपिक्स निकालते हो आप लोग। अभी मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो हम कर्मों की फिलॉसफी हम केवल प्रतिफल या दंड के रूप में देखते हैं, लेकिन ये जो कर्म क्षेत्र है, कर्म संबंध में आना है, कर्म इंद्रिया यूज करने हैं, ये फील्ड ऑफ एक्शन है साकार दुनिया में। आप कर्मों के बिना जी नहीं सकते हैं। श्वास लेना भी एक कर्म है। अभी जो जैसा कर्म होगा वैसे आपकी लाइफ की अनुभूति होगी। मैं ना प्रतिफल की बात करती हूं ना दंड की बात करती हूँ, अनुभव की बात करती हूँ। आपके कर्म द्वारा आप इस दुनिया में एक अनुभव रच रहे हो खुद के लिए। तो समझो आपके कर्म श्रेष्ठ होते हैं। कहते हैं ना, कर्म कर्म आत्मा की एक चरित्र है, पिक्चर है। आत्मा की शक्ति उनकी कर्मों द्वारा प्रत्यक्ष होती है। आत्मा कमजोर है या शक्तिशाली है, ये कर्मों के थ्रू आप देख सकते हैं। जब कोई आत्मा शक्तिशाली है तो जब संबंध व्यवहार में आएंगी तो उसका प्रूफ क्या है? जैसे कहते हैं ना, कई लोग वो संस्कारी है, ये व्यक्ति बहुत कल्चर्ड है, वेल मैनर्ड है। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे हमारी लाइफ और हमारी दुनिया की अनुभूति होती है। तो समझो हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं तो हमारी अनुभूति अच्छी होगी, श्रेष्ठ होगी। कर्म भ्रष्ट होते हैं तो अनुभव दुख का होता है, अनुभव दर्द का होता है। तो कर्मा इज जस्ट क्रिएटिंग एन एक्सपीरियंस। ओके, अभी मुझे उस अनुभव को एक्सेप्ट करना है क्योंकि मैंने ही क्रिएट किया है। बात ये है, और ये बात है कि हमारे पास ये स्वीकार करने की शक्ति या मानने की शक्ति नहीं है इस बात की। हम समझते हैं कि हम जो महसूस कर रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं किसी और के वजह से कर रहे हैं। लेकिन हाँ, दुनिया में कहते हैं एक सामूहिक कर्म है, कलेक्टिव कर्म है, जिसके असर से हमको भी इफेक्ट आता है। समझो आजकल वो क्या कहते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कितना 5G सभी जगह लगा रहे हैं। उसका वाइब्रेशन का इफेक्ट होता है, हमको रहना है। अरे मैंने कभी 5G टावर बनाया ही नहीं है, तो मेरा क्या कसूर है इसमें? मैंने क्या कुछ कर्म किया है जो मुझे यहाँ रहना है? ऐसे नहीं सोचना है। ये जैसे कलेक्टिव कार्मा का कॉन्सिक्वेंस है, पोल्यूशन भी कलेक्टिव कार्मा का कॉन्सिक्वेंस है, लेकिन उसका इफेक्ट मेरे पर आ रहा है। अभी मैं उस इफेक्ट को किस तरीके से हैंडल करूं, मैं किस तरीके से मैं अपने कर्मों से मैं अपनी जीवन की अनुभूति क्रिएट करूं, ये मेरे हाथ में है। मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती हूँ बस क्या करूं, ऐसा इफेक्ट है क्या करे, ऐसा हो रहा है क्या करे। अरे आपके कर्म आपके हाथ में है, तो आप कुछ कर सकते हो, लेकिन कर्म को बदलने के लिए ज्ञान चाहिए। क्योंकि कर्म का बीज है स्मृति। स्मृति एक कॉन्शियसनेस को बदलती है, और जब भी हमारी कॉन्शियसनेस में रियलाइजेशन आता है ना, तभी हमारे कर्मों में परिवर्तन आती। ठीक है। जी, आपने बहुत सुंदर बताया कि कर्म ये अनुभव है ना, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। जो हमने किया उसका अनुभव है। और हम कर्म माना, जो भी आत्मा की शक्ति है वो प्रत्यक्ष कर्मों के द्वारा होती है। आपने बहुत अच्छी बात सुनाई। और फिर दूसरा कि हमें कैसे उसके इफेक्ट्स ये हमारे हाथ में है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। कि ऐसे नहीं कि हम दूसरों को ही ब्लेम करते रहें कि उनकी वजह से ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसा कर दिया, ये कंपनी ज्यादा पोल्यूशंस कर रही हैं। तो हमारे हाथ में है हम अपना कर्म कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जो आपने सामूहिक कर्मा की बात कही, तो उसमें हम कैसे अपने माना अपने आसपास का वातावरण हम कैसे चेंज कर सकते हैं उसमें, उसका प्रभाव तो हम देखो, क्लाइमेट वातावरण, चेंज। मुझे एक एक बहुत मशहूर राइटर है जो जिन्होंने जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंप में अ, उसको वहां दाखिल किया गया था।
वो एक्सपीरियंस के बारे में बुक भी लिखा है। तो इसने एक बहुत अच्छी बात बताई कि देखो, मनुष्य सभी आपसे सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन जो अपनी वृत्ति की स्वतंत्रता, वो कोई नहीं छीन सकता है। ये आपके हाथ में है। तो आजकल क्या है कि हमारे पास ये बिलीफ सिस्टम और फेथ नहीं है, हमारी अंदर की आत्मा की प्रोसेस की। एक तो आत्मा की पहचान ही नहीं है, मैं कौन हूं। आत्मा की पहचान माना मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, और उस चैतन्य शक्ति की एक संकल्प शक्ति है, एक दृष्टिकोण है, जब इस शरीर में होती है एक वृत्ति बनती है। और ये सारे जो आत्मा के अंदर जो पावर्स है, जो शक्ति है, वो अपनी वृत्ति के वाइब्रेशंस द्वारा काम करती है। समझ में? तो सारे आप देखो, जो भी जिसकी वृत्ति में जो बात होगी ना, उस आधार से वो वाइब्रेशन फैलेंगे, वायुमंडल बनेगा। तो मुझे क्या करना है? मुझे अपना वायुमंडल, जो कभी हम जीवन में कहते हैं द ऑरा ऑफ वन सेल्फ, उसको मजबूत रखना है। जैसे आप अंधेरा में आते हैं तो टोटल लाइट बन जाओ। अंधेरा में आकर के कंप्लेन है कि बहुत अंधेरा है, क्या करे, कैसे करे। लेकिन अपनी आत्मा की लाइट स्विच ऑन करो और ही ज्यादा लाइट फैलाओ। तो ये एक विश्वास, चाहे निश्चय, चाहे एक प्रैक्टिस चाहिए कि मैं अपनी आत्मा की स्विच ऑन रखूं, ताकि मैं अपनी वृत्ति को देख सकूं। क्या है, आप जब तक ये आत्मा की लाइट स्विच ऑन नहीं होती है, तो आप खुद को नहीं देख सकते हैं। खुद की वृत्ति में क्या है, खुद की दृष्टिकोण कैसे है, आप खुद को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो फिर बाहर की बातों में अधीनता आती है। क्या करे, कैसे करे, वैसे करे। तो it's up to me what I experience and what I create around me, right? बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन एटीट्यूड, हम्म। और ये एटीट्यूड आपके हाथ में है। हम्म। बात तो ये है, हमारी वृत्ति में किचड़ा बहुत भरा हुआ है, पास्ट की बातें बहुत भरी हुई है, जो हमने, जैसे हम डस्टबिन होकर के चल रहे हैं जीवन में। किसी की बुरी बात ले ली, बैग में फेंक दिया। कोई किसी का कमजोरी देख ली, बस किसी ने मुझे इंसल्ट किया, बुरा बोला, वो दिल को लगा, बस मैं पकड़ के बैठी हूं 20-30 साल तक। और ये बांस आती है इन बातों से। एक तरफ से अच्छा बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ से बासी चीजें रखी हुई है अंदर। तो एक हमको जब रियली आत्मा की डेप्थ में जाते हैं ना, और मैं आत्मा एक चैतन्य शक्ति और पवित्रता मेरा निज धर्म है, मैं एक शुद्ध आत्मा, तब मैं अशुद्धि के साथ रह ही नहीं सकती हूँ। जो भी थोड़ा सा भी आएगा ना, आउट आउट आउट, जल्दी सफाई। और हम ये ओरिजिनल जो धर्म है वो भूल गए हैं। पवित्रता का धर्म, जो आत्मा की ओरिजिनल धर्म है, वो जैसे स्मृति ऑफ हो गई है। इसीलिए धर्म भ्रष्ट हुआ है, कर्म भ्रष्ट हुआ। हमने अपना धर्म ही छोड़ दिया है लोगों को प्लीज करने के लिए। चलो सामाजिक के समाज के ओपिनियन के आधार से, लोक लाज के आधार से चलने के लिए हमने अपनी खुशी भी गंवा दी है। अरे लोग आपका जीवन तो नहीं जिएंगे ना, आप अपने कर्मों द्वारा अपनी खुशी प्राप्त करेंगे। तो आप अपने कर्मों के आधार से जीवन जियो कि मैं अपनी बुद्धि के निर्णय से, हमारे जो अंदर के वैल्यू सिस्टम है, हमारी आंतरिक क्वालिटी शक्तियां है, उसके आधार से मुझे कर्म करना है। लेकिन वो क्या है कि वो शक्तियां महसूस नहीं होती है। हमको शक्तियां हद में महसूस होती है। समझो, पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ पोजिशन, पावर ऑफ कनेक्शन एंड रिलेशन। किसके साथ आप संबंधी हो, आप संगठन में हो तो हम मजबूत, अकेले हो तो कमजोर होते हैं। तो ये सारे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ पावर है। लेकिन हमारे इंटरनल पावर, वो जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तब वो पावर की स्मृति आती है। और जब वो पावर की स्मृति आती है, तो एक विशेष पावर की जागृति होती है अंदर से। वो है निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति। मैं परख सकती हूँ मुझे अपने जीवन में किस तरीके से जीना है, अच्छे रास्ते पे जाना है या बुरे रास्ते पे जाना है। ये शक्ति मेरे हाथ में है। तो व्हाट यू आर सेइंग बहुत गहरी बात है। हम सिर्फ अभी तक तो बाहर बाहर से देख रहे हैं, तो अभी हमें अंदर जाना है और वो आत्मा की शक्ति को पहचान कर उस पर काम करना है, अपनी कॉन्शियसनेस को क्लीन करना है। बेसिकली जो वेरी वृत्ति है, जो उसमें वेरी अशुद्धि भरी हुई है, उसको शुद्ध करना है ना। सो ये तो बहुत
गहरी बात आपने सुनाई। लेकिन अभी मैं दूसरा इसी से रिलेटेड ही एक ये माना, जैसे कई बार हम कर्म को कहते हैं कि जो स्थूल में हम करते हैं, तो वास्तव में ये बात है कि जो हमारा सोच अंदर में चल रहा है वो भी कर्म है ना? या किसी दूसरे की सोच हमारे प्रति चल रही है तो उसका प्रभाव भी मुझ पर पड़ रहा है, तो वो भी हमारा कार्मिक अकाउंट जैसे कि क्रिएट हो रहा है। इसमें एक क्लैरिफिकेशन है। हमारी जो संकल्प शक्ति है वो आत्मा की शक्ति है। हम्म। जब भी हम वो संकल्प कोई स्थूल चीज के बारे में करते हैं तब कर्म बनता है। समझो मैंने एक व्यक्ति के बारे में सोच चलाया, और वो भी नेगेटिव सोच चलाया, ठीक है, क्योंकि वो संकल्प शक्ति कुछ हद चीज, कुछ स्थूल चीज को टच किया, अकाउंट खुला। अच्छा किया तो अच्छे वाइब्रेशन से काम चलता है, बुरा है तो बुरा वाइब्रेशन पहुंचेगा, फिर वहां से रिएक्शन आएगा। लेकिन जो ओरिजिनल थॉट, थिंकिंग पावर है, जब भी हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं ना, संकल्प रचते हैं, ये एक क्रिएशन है। और जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो अंदर से इतना जैसे शुभ चिंतक बनते हैं, शुभ भावना निकलती है। इससे कर्म नहीं बनता है, कर्म का हिसाब किताब नहीं बनता है, ये नेचुरल है, आत्मा की नेचुरल स्टेट है ये। चलो अभी तो हमें ये समझ है, लेकिन जो हमसे पास्ट में हो गया है यस। ना, तो उसका क्या माना, कई बार हमारे सामने ऐसी बातें आ जाती हैं कि इतना हार्ड वो जैसे कि सिचुएशन होती है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि अभी हम क्या करें, हम बिल्कुल टूट जाते हैं। कि सपोज कोई बहुत ही अचानक से बीमारी आ गई, सब कुछ ठीक चल रहा था ना, तो उस सिचुएशन में क्या करें कि हमें पता है कि हमारे कर्मों का ही परिणाम है ना? देखो कभी कभी क्या होता है, कई लोग अपनी कमजोरी के बारे में वर्णन तो करते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर के रूप में, हाँ मेरे में ये कमजोरी है, हाँ मेरे में इस ये शक्ति नहीं है, लेकिन उसका बीज नहीं पकड़ा है। ठीक है, जैसे शाखाएं काट रहे हैं लेकिन बीज तक नहीं पहुंचे हैं, तो शक्तिहीन रहते हैं। फिर ये शब्द आते, मैं क्या करूं, करना चाहती हूं नहीं होता है। कई बारी होता है, जैसे कभी कभी डॉक्टर लोग बीमारियों के लिए दवाई देते हैं, लेकिन ठीक बीज नहीं मिला है तो वो बीमारी सप्रेस हो जाती है थोड़े समय के लिए, लेकिन निकलेंगी तो सही ना। तो हमारे जो भी बीज है, शक्तिहीन होने के कारण, विकर्मों के कारण, वो है देह का भान। और जब तक हम वो बीज को एड्रेस नहीं करेंगे ना, तब तक हम शाखाएं काटते रहेंगे, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, वो बीमारी वापस आएगी, वो सिचुएशन वापस आएगा। अभी ये बात है, समझो किसी ने अपना बीज पकड़ लिया कि हाँ ये मुझे ये करना है, लेकिन अभी मेरे पास शक्ति नहीं है उसको करने के लिए, तो मैं क्या करूं उस समय। तभी एक अच्छी योगी आत्मा की मदद लेनी चाहिए, अपना रास्ता वेरीफाई करना चाहिए, कोई एक योगिन आत्मा के साथ जिसके पास योग की शक्ति है, क्योंकि वो वेरीफाई करने से हम प्यूरिफाई हो जाते हैं, हम सही रास्ते पे, किसी की वेरिफिकेशन से, सपोर्ट से हम सही रास्ते का विश्वास रख सकते हैं। सपोर्ट लेना जरूरी है। समझो आप कोई सेंटर में आकर के संगठित योग करो, वो भी एक सपोर्ट है, उससे भी शक्ति मिलती है सही रास्ते पे रहने के लिए। कोई एक अच्छा ग्रुप जिसमें अच्छा ज्ञान योग की बात है उसको ज्वाइन करो, उसमें भी आपकी कॉन्शियसनेस श्रेष्ठ रहेंगी, आपको बल मिलेगा उस चीज को ओवरकम करने के लिए। ऐसे नहीं घर बैठ के मैं क्या करूं क्या करूं, चलो एक्सेप्ट करने में, लेकिन पावर तो लो। ट्रू। आप कुछ करो पावर लेने के लिए, फिर आप जब पावर लेंगे ना, तो आप इस बात को स्वीकार कर सकेंगे। या तो जो भी आया वो तो ठीक है, आ तो गया, लेकिन दैट इज नॉट द एंड। नो। बेसिकली यू टेक सपोर्ट। आप योग करो, सेंटर पर आकर के बातचीत करो किसी से, कोई ग्रुप ज्वाइन करो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी जितना आप कर सकते हो उस समय पर वो करेंगे, तो आपका फिर अंदर से वो शक्तियां जागृत होंगी बेसिकली टू ओवरकम दैट सिचुएशन। यू हैव टू सर्कुलेट एनर्जी इन द मोमेंट। हम्म। क्योंकि क्या है, हमारे वीक कमजोर कर्म से हमारा मन भी कमजोर हो गया है। जैसे बुद्धि में कमजोरी आती है, हमारी क्या कहेंगे, एनर्जी जैसे डाउन हो जाती है। वीक एक्शंस अफेक्ट इंटेलेक्ट, अफेक्ट माइंड, दे अफेक्ट सटल एनर्जी। जैसे ग्रेविटी जो ऊपर जाने की चीज को नीचे ले आती है ना, तो हमारे कमजोर कर्म हमारी सूक्ष्म शक्तियां को नीचे ले आती है। ठीक रीति से हम पर्सपेक्टिव से देख नहीं सकते हैं, कुछ कंफ्यूजन में रहते, इधर उधर घूमते रहते। तो
पावर लेना है, आप खुद अपना परम पिता परमात्मा से पावर नहीं ले सकते हैं, तो कोई योगिन से पावर लो, संगठन से पावर लो। Good, yeah. इसी से रिलेटेड कि ठीक है, हम सब कुछ कर भी रहे हैं जितना हमसे हो रहा है, हम अटेंशन भी रख रहे हैं कि हम देह अभिमान में ना आए और अपने को योग युक्त रखें, आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करें। लेकिन सब कुछ करते हुए भी फिर भी सिचुएशन इज नॉट चेंजिंग, और ही और प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। आपने ये तो अच्छी बात बताई कि किसी योगिन की सहायता लो, लेकिन वो भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार जैसे असफलता ही मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? देखो, हम कहते हैं असफलता, ठीक है, लेकिन शायद कुछ कर्म चुकतू हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है। मुझे याद है, एक भाई था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, आई थिंक मुंबई में था। तो मुझे एक दिन एयरपोर्ट से लेके जा रहा था सेंटर पे, तो मुझे उसकी अच्छी इसकी बिजनेस की स्टोरी बताई कि जब वो मल्टी मिलियनर था, बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा था, और फिर ज्ञान मार्ग में आया, बहुत खुशी हुई। लेकिन ज्ञान में आने के बाद उसको बहुत घटनाएं आई। उसका पार्टनर ने उसको धोखा दिया, बहुत पैसे खाए, ठीक है, बहुत उसने गवाया इस बात में। लेकिन जब भी वो योग में बैठता था ना, उसको यही महसूस होता था, मेरा कर्म का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, थैंक यू। हम्म, yeah, क्योंकि चुकतू करना ही है, तो हम क्यों कुछ चीज को असफलता सफलता के रूप में देखें। हम्म, ये एक अकाउंट, देखो एक साइकिल है, हमने जो किया उसका वाइब्रेशन बाहर गया, वो वाइब्रेशन फिर वापस आया। ठीक हम्म, है। अभी उस साइकिल को रोकने के लिए मुझे क्या बनना है अंदर से, मुझे क्या करना है अंदर से, चुप रहना है। बुद्धि को ये बातें में नहीं ले जानी, ये असफलता है, घटना है, कहां तक हम ये महसूस करें, ये अधीनता के संकल्प है। ये संकल्प का रास्ता लेना ही नहीं है, बस अपने अंदर चुप रह करके इतना एक्सेप्ट करना है कि गोपी, जो आपने दिया है वो वापस ही आ रहा है आपको। अभी उसको स्वीकार करके यहां ही बंद कर दो और निर्णय लो, प्रॉमिस करो कि ऐसा कर्म कभी भी आप किसके साथ नहीं करेंगे। माना आपको खुद का पाप का रियलाइजेशन होना है, तब आप पुण्य का कर्म कर सकेंगे। और क्या है, हम तो जीवन जीते हैं, ठीक है, समय आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाप को त्याग नहीं किया है, इसलिए अच्छे कर्म करते हैं लेकिन पुण्य के कर्म नहीं होते हैं। तो ये सारी घटनाएं आ रही हैं क्योंकि केवल इस जन्म के कर्म नहीं है, पिछले जन्म के भी कर्म है ना। और कभी तो वो ग्रहचारी के रूप में आती है, कभी टेस्ट के रूप में आती है। तो ग्रहचारी के रूप में आती है तो दान, कुछ करो, वो ग्रहचारी को हटाने के लिए नहीं, माना कुछ अच्छा कर्म करो, किसके लिए, वॉलंटियर टू डू गुड थिंग्स, फिर वो ग्रहचारी हटती है। टेस्ट पेपर आती है तो कुछ सिखाने के लिए आती है, चाहे पेशेंस सिखाने के लिए, चाहे टॉलरेंस सिखाने के लिए, चाहे रिस्पेक्ट सिखाने के लिए, कुछ गुण सिखाने के लिए आती है जो शायद मुझे सीखना है अभी। नहीं, ये आपने अच्छी बात बताई कि कुछ भी आता है तो उस समय हम ये सोचे कि ये सेटलमेंट हो रहा है, चुकतू हो रहा है। तो ये करेक्ट, भी जो अकाउंट हमने क्रिएट किया और करेक्ट, अभी हमें समझ मिली है, तो उसको भले वो चुकतू तो होगा ही, चाहे खुशी से करें चाहे भोग के करें ना। करेक्ट। तो अच्छी बात है कि थैंक यू करो और आगे बढ़ते चलो कि वो चुकतू हो रहा है। हाँ, और क्या है, मुझे याद है कभी कभी सेवा के फील्ड में आपकी कोई बात मानते हैं या रिजेक्ट करते हैं, हम्म, या आपको कभी कभी कोई इंक्लूड नहीं करता है सेवा में, आपको एक्सक्लूड करता है, ठीक है। तो हम्म, फिर आपको लगता है ये तो मेरे साथ न्याय हुआ है। अभिमान ऐसे संकल्प रचता है, हम्म, लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी है कि मैंने ऐसे कर्म किए हैं किसी के प्रति, कोई पिछले जन्म में, इसीलिए मुझे आज वो अनुभव करना है, क्योंकि मैंने वो अनुभव किसी को कराया है, तो मुझे वो अनुभव वापस मिल रहा है। तो मैंने जब एक्सेप्ट किया कि रियली मैंने ऐसे व्यवहार किया होगा किसी के साथ, रियली, चलो इस जन्म में नहीं लेकिन पूर्व जन्म में तो किया होगा, हम्म, तभी मैं अभी निर्णय लेती हूँ, मैं कभी भी कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगी जो किसी को मेरे से कोई रिजेक्शन महसूस हो या एक्सक्लूजन महसूस हो। तब आप जब अपने चॉइस से ये जो कर्म का जो साइकिल होता है, अधीनता का साइकिल, उसको तोड़ते हैं, जब वो रियलाइजेशन आता है कि बाप रे मैंने पाप किया है, यू अंडरस्टैंड, या तब हम पाप का त्याग कर सकते हैं, जब वो रियलाइजेशन होता है, ओ गुडनेस,
किया। या इट्स वेरी गुड पॉइंट कि जब तक रियलाइज नहीं करते हैं कि वो अनुभव, सेम अनुभव जो हम दूसरों को करा रहे हैं ना, तो वो फिर हमें जैसे कि वो फाउंडेशन है, माना एक बॉन्डेज है हमारे लिए, उससे हम निकल नहीं पा रहे हैं, कंफर्ट जोन है। जैसे इसी से कनेक्टेड मुझे एक प्रश्न आया कि कई बार हम कर्म तो कह देते हैं कि ये मेरा कर्मा है, मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, या उनको उनके कर्मों का फल मिल रहा है, लेकिन इसमें संस्कार का क्या रोल है? जैसे कि कोई व्यक्ति से मुझे लगातार रिजेक्शन मिल रहा है ना, तो मैं क्या समझूं कि ये मेरे कर्म का फल मुझे मिल रहा है, या उस व्यक्ति का संस्कार ऐसा है, माना उसका नेचर ऐसा है, स्वभाव, कि वो घड़ी घड़ी मुझे रिजेक्ट करते रहते हैं, अपनी बात में इंक्लूड नहीं करते हैं किसी भी बात में। तो उसमें वो जो एक सूक्ष्म जो लाइन है संस्कार और कर्म के बीच में, वो कैसे, वो आप उसको डिफाइन करेंगे? देखो, संस्कार का, सॉरी, कर्म का आधार है संस्कार। आत्मा हर जन्म जब लेती है, संस्कार लेके आती है, संस्कार लेके जाती है। वो संस्कार के आधार से उस आत्मा का स्वभाव बनता है, उस आत्मा के ऊपर संस्कार का इन्फ्लुएंस आता है। चलो, बाहर का एनवायरनमेंट का भी इन्फ्लुएंस आता है, पेरेंट्स का भी इन्फ्लुएंस, समाज का भी इन्फ्लुएंस आता है, लेकिन अपने संस्कार का भी इन्फ्लुएंस आता है। ठीक है, तो वो संस्कार अपने कर्मों को चलाएगा ना। समझो कोई मेरे साथ कोई ऐसा है जो अपने संस्कार स्वभाव से अधीन है, बेचारा वश है अपने स्वभाव से। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, कर्म से अधीन है, कर्म बंधन महसूस करता है, वो संस्कार से जैसे बिल्कुल अधीन हो गया है। बेचारा, उसको पता भी नहीं चलता क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे व्यवहार करता है। अभी उस समय जब मुझे समझ में आती है कि इसका स्वभाव ऐसा है, ठीक है, तो मेरे अंदर एक रहम पैदा होता है और शुभ भावना पैदा होता है। उस बेचारे एक वश है, अपने स्वभाव के वश है, तभी वो कर्म नहीं कहेंगे, बनता है, हम्म। ये हेल्प है। हम्म। लेकिन जब मैं उसका व्यवहार, उसका स्वभाव, उसकी कमजोरी के बारे में सोचूंगी ज्यादा, और उसके आधार से मैं रिएक्शन में आऊंगी, और वो जैसे बोलेगा वैसे मैं बोलूंगी, तभी कर्म का हिसाब किताब चुकता होता है, खुलता है। कर्म का हिसाब किताब खुलता है। जैसे समझ में आई बात? हाँ। इसीलिए चुप रहना बहुत जरूरी है, हम्म। हम्म। बहुत जरूरी है। अदरवाइज यू आर क्रिएटिंग, यू आर ओपनिंग कार्मिक अकाउंट्स। हम्म। अदरवाइज इफ यू आर इन गुड विशेष और आप समझते हैं इसका संस्कार है, जो व्यवहार कर रहा है वो स्वभाव के वश है, पुराने संस्कार, तमो प्रधान संस्कार के वश है, तो हम अपने रहम में रहते हैं, गुड विशेष शुभ चिंतक होकर के रहते हैं, फिर कुछ अकाउंट नहीं खुलता। ओके। एंड इसको अगर मैं अदर वे राउंड लें कि मेरा भी ऐसा हो सकता है ना कि आई एम टू एरोगेंट बॉसी ना, तो ये मेरा संस्कार है ना, तो मेरा ये पिछले जन्मों का माना ये कर्म का हिसाब है, या फिर इस जन्म का मेरा संस्कार है कि आई एम टू सेंसिटिव, या बहुत ईगोइस्टिक हूं मैं, और दूसरे मुझसे ऐसा फील कर रहे हैं यू नो नहीं, देखो, हम आत्मा में 3 प्रकार के संस्कार का बैंक है, सतो, रजो और तमो। जो जैसा समय आता है चक्र में, समय के आधार से संस्कार इमर्ज हो। तो जब वो टाइम, जब सतो प्रधान दुनिया होती, हमारी कलेक्टिव मेमोरी में सत्युग है और कलयुग भी है। ठीक है, अभी हम सत्युग को कैसे लेके आएंगे? जब मैं अपने कॉन्शियसनेस में एक्सेप्ट करूंगी कि मैं एक सत्युगी आत्मा हूं, मेरे देवी गुण है, मेरे पास शक्ति है, और मैं उस शक्तियों को कर्म में लाऊंगी। ठीक है, अभी मैं कलयुग की रियलिटी में कैसे जीऊं? जब भी मैं बिलीव करती हूँ, ठीक है, मैं कलयुग में हूं, मेरे में ये है, वो है, फलाने हैं, बस चलो जैसे चलाएंगे, खुद को चलाएंगे और चिल्लाते रहेंगे। यू अंडरस्टैंड? केयरलेसनेस, लेजीनेस से चलेंगे, तो हम कलयुग महसूस करेंगे। सो संस्कार क्रिएट योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ थ्रू योर कर्म। ओके। संस्कार इज अ फीलिंग इनसाइड, इम्प्रिंट कहेंगे, इसका एक इंग्लिश शब्द है नहीं, लेकिन इट इज, संस्कारा के आधार से आपको एक एक कर्म की डायरेक्शन मिलती। डायरेक्शन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। हम्म। प्रभाव अलग बात है, प्रभाव बाहर से आता है। समझो, कभी कभी यू आर इंस्पायर्ड टू डू समथिंग, राइट, हम्म। लेकिन फिर किसी ने कुछ बोल दिया, हम्म। हम्म। आपने दबा दिया,
अच्छा संस्कार तो बोलेगा, ये करो, अच्छा है, सभी के लिए भला है इसमें। लेकिन किसी ने बोला, अभी किसी को अपसेट नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगी। तो हम ज्यादातर प्रभाव में रह रहे हैं, हम अपने सतो प्रधान संस्कार के आधार से जी नहीं रहे हैं, क्योंकि वो रियलाइजेशन नहीं है कि मेरे में ये 3 सेट संस्कार है। तो समझो, रजो के संस्कार, सत्व के संस्कार तो एनलाइटेंड संस्कार से, ज्ञानी संस्कार है, विजडम के संस्कार है, लाइटनेस के संस्कार है। रजो के संस्कार है कंपटीशन से, के कंपैरिजन से, ईगो। तमो है बिल्कुल जैसे कुछ पता ही नहीं है, इग्नोरेंस और वायलेंस। अभी मुझे पता चला कि ये सारे संस्कार मेरे में है, क्योंकि संस्कार अपने संकल्प द्वारा पता चलता है कैसे है आपके संस्कार। अभी अभी आपके ऊपर है, आप कौन से संस्कार को अप्लाई करेंगे और कौन से संस्कार को मर्ज करेंगे, जी क्योंकि आपको अपनी जीवन की अनुभूति अच्छी रखनी है। तो बुरे संस्कार को आप संकल्प में ही रोक लेंगे, उसको एक्शन में नहीं लेके आएंगे, क्योंकि आपको पता है इसका नतीजा क्या है, आपको ही भोगना पड़ेगा। जी। सो इन अ सिंपल वे माना कि जो हमारे आत्मा के संस्कार हैं, भले वो सतो हैं, रजो हैं, तमो हैं, उस आधार पर हम कर्म कर रहे हैं बेसिकली। एब्सोल्युटली। एन अकाउंट है आपके संस्कार के साथ, एक्चुअली इन जी रियलिटी आप संस्कार को पहचानेंगे ना, वही बीज है। हम्म कोई भी कर्म के अकाउंट में, कर्म के हिसाब किताब में, वी मेक द फोकस द पर्सन, हम्म एक्चुअली द फोकस इज माई संस्कार। हम्म कौन सा संस्कार मैंने यूज किया, जो मैं कर्म में आकर के मैंने कर्म का हिसाब किताब खोला है। हम्म तो आत्मा के ऊपर फोकस नहीं करना है, ये संस्कार कौन सा है, अभी इस संस्कार को रोकना है, मर्ज करना है, परिवर्तन करना है। और जब संस्कार का परिवर्तन होता है, तब ऑटोमेटिकली कर्म का हिसाब किताब ऐसे ही मेल्ट हो जाता है, आपको भोगना नहीं पड़ेगा। हम्म या सो हम आशा करते हैं कि हमारे बहन भाइयों को भी अच्छा खासा होमवर्क मिल रहा होगा। मुझे तो मिल ही रहा है कि अपना संस्कारों पर काम करना है, अपने संस्कारों को तमो रजो से सतो में लेकर के आना है बेसिकली। और वो जो पॉइंट को पकड़ करके, बीज को पकड़ करके, चाहे वो देह अभिमान का संस्कार है, चाहे वो लोभ का है, चाहे वो मोह का है, और उसके भी जो छोटे छोटे रूप हैं, उस पर उसको परिवर्तित करना है, स्टॉप करना है बेसिकली। अभी हम थोड़ा सा दूसरी तरफ हम थोड़ा मूव होते हैं। जैसे कई बार हमारा प्रश्न उठते हैं कि हम एक ही परिवार में पले बड़े हैं, हमारे बहन भाई हैं ना, तो वो तो बहुत अच्छे से फल फूल रहे हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, हैप्पी हैं। लेकिन एक है व्यक्ति सेम परिवार का है, लेकिन उसके साथ में कुछ ना कुछ गलती होता रहता है। इवन छोटी छोटी बातें, लाइक माई सिस्टर कैन ईट एवरीथिंग, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हेल्थ इश्यूज, लेकिन मैं कुछ खाती हूँ तो तुरंत स्टमक पेन हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो ऐसा क्यों है? नहीं देखो, दो बातें हैं इसमें। एवरी वन संस्कार इज यूनिक पैकेज, उसके एक ही संस्कार, परिवार में रहकर भी। इवन वन परिवार में रह करके हर एक, इवन यू लुक डिफरेंट, वी आर नॉट द सेम। तो हर एक जो भी आत्मा आती है इस दुनिया में, अपने यूनिक सेट ऑफ संस्कार लेके आती है, वो संस्कार के आधार से प्रकृति बनती है। ओके, तो इसकी प्रकृति ऐसी बनेगी, इसकी प्रकृति, माँ का भी प्रभाव आता है जब गर्भ में होता है, लेकिन संस्कार के हिसाब से उसकी प्रकृति बनती है, राइट। तो वो एक एक वो फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर होता है कि वातावरण, वायुमंडल का प्रभाव। समझो, वो लोग जो कंट्री साइड में रहते हैं, वो तो बड़े मौज में रहते हैं। चलो आप एक परिवार के हैं, लेकिन उसका जो लोकेशन है वो ज्यादा हेल्थी एटमोस्फियर है, और जो जहां आप रह रहे हैं शायद पोल्यूशन का ज्यादा एटमोस्फियर है, उसका भी असर पड़ता है प्रकृति के ऊपर। जी तो इट इज नॉट वन वन शॉप स्टॉप, यू नो व्हाट आई मीन, ऐसे नहीं बस एक ही जवाब है। हर एक का संस्कार अलग है, अलग अलग है। इसीलिए उसकी प्रकृति यूनिक है। हम्म नो ह्यूमन बीइंग इज द सेम एज द अदर। और दूसरा, एनवायरमेंट का भी फिर प्रभाव पड़ता है प्रकृति पर। जी तो दैट्स व्हाई इट क्रिएट्स सर्टेन सिम्टम्स, इंटॉलरेंसेस। खाना देखो, हम ब्रिटेन में रह करके कितना 80, कितना 70-80% फूड तो इंपोर्टेड आता है, कच्चा आता है, और 2 वीक के बाद फिर आपके टेबल पे आता है। अभी आप कोई इंडिया में जाकर के गांव में रहो, और आप पेड़ पौधे से फ्रूट्स निकालो, फल निकालो, कितना असर पड़ता है प्रकृति पर। या तो दैट्स अ फैक्टर आल्सो। थैंक बट यू। मेन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट टू पुट प्रेशर ऑन योर माइंड। हम्म अब हम प्रेशर कैसे डालते हैं, अरे मेरा क्या हुआ, हम क्या, मैंने ऐसे क्यों किया जो मैं ये अभी फील कर रही हूँ।
ये सोच का रास्ता लेना ही नहीं है। हम्म, अभी मुझे अपने आप को ठीक रखने के लिए क्या करना है, बस ओनली द ट्रैक टू मूव फॉरवर्ड। मुझे ठीक रहने के लिए मुझे अभी क्या करना है, हम्म, वेरी सिंपल। तो फिर आप व्यर्थ से बचेंगे और अम, अ, आप अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे। क्योंकि देखो, बीमारी आती है ना, बीमारी को सबको आएंगी, क्योंकि हमारे कर्म के हिसाब चुकतो होते हैं, शरीर के थ्रू, संबंध के थ्रू, परिस्थिति के थ्रू, कोई भी रास्ता है चुकतो होने के लिए, ठीक है। तो बीमारी तो आएंगी ना, हम्म, लेकिन किस तरीके से मैं वो बीमारी पास करती हूँ, वो मेरे कॉन्शियसनेस पे है। तो जो सतो प्रधान कॉन्शियसनेस रखता है ना, वो ज्यादातर अपनी बीमारी पे सोचता नहीं है। हम्म, थैंक यू, ये आया है चुप तो होने के लिए, हल्का रह करके पास करते हैं, तो वो जल्दी पास होता है, क्योंकि मन में पकड़ के नहीं बैठे। हम्म, हम्म, समझो आपके बॉडी में बहुत पेन है और आप ज्यादा संकल्प, आई मीन पेन, आई मीन पेन, आई मीन पेन, वो संकल्प जैसे बिल्कुल एक सुई माफिक अंदर जा रहा है, आपकी प्रकृति में जा रहा है और पेन डेवलप कर रहा है। तो वो संकल्प त्याग करो उस समय। चलो हो रहा है, श्वास लो, कुछ लो, अपने आप को कंफर्टेबल रखो, लेकिन वो संकल्प नहीं रचो। रजो प्रधान कॉन्शियसनेस में होते हैं तो सोचते हैं कब कब होगा, चलो थोड़े समय के लिए चला जाता है, वापस आता है, थोड़ा टाइम लगता है। और तमो प्रधान कॉन्शियसनेस में होते हैं तो बिल्कुल उसमें ही रह जाते, बस मेरी लाइफ ही क्वेश्चन बिगड़ गई, हम क्वेश्चनर ऐसे ही माइंड हो रहेंगे, जाता है। बिल्कुल उसके वश चले जाते हैं। सो द मेन थिंग इज कि बीमारी का चिंतन नहीं करना है, लेकिन सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। क्यों क्या के क्वेश्चंस को फुल स्टॉप लगाकर, और आपको क्या करना है उस सिचुएशन में, उस पर फोकस करना। देखो, मुझे एक कॉन्शियसनेस एलिवेट करने की बात हम्म, है, ये योग से होता है। अभी मैं आप सभी को पूछती हूँ, आपके घर में, आप सभी घर में बैठे हो ना, तो आपके घरों में आपके पास द्राक्ष तो होगा ना, या किचन में अंगूर। जाकर के 3 द्राक्ष या 3 आलमंड लेकर के अभी वापस आओ। आप नहीं, आप तो बैठे रहो, लेकिन जो भी जहां भी बैठा है, जो भी है पार्टिसिपेंट, आप अपने घर में हो या अभी आप किचन में जाकर के देखो, हाँ, रुचि बेन 3 द्राक्ष लेकर के आई, चाहे आप रेजन लेकर के आओ, चाहे 3, क्या कहते हैं, कैश्यूनट लेकर के आओ, 3 आलमंड लेकर के आओ, लेकिन छोटी चीज 3 लेकर के आओ। मेरे पास आलमंड्स भी है। मुझे ये एक एक्टिविटी करनी है, कैसे कॉन्शियसनेस को रेज करने से आप कर्म बंधन से कर्म संबंध में आ सकते हैं। अच्छा, तो मैं थोड़ा 1 मिनट रुकती हूं। आप सभी 3 चीजें, छोटी चीजें खाने के लिए लेके आओ, बट सेम होनी चाहिए, चाहे 3 द्राक्ष, 3 कैश्यूनट, 3 आलमंड, 3 पीनट, जो भी है। हाँ, लेकर के आए हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सभी एक थम्स अप करो, सभी के पास है तो थम्स अप सभी करो। अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। हाँ, ये तो पूरा जार लेके आए। तीन तीन चीज, यस, जस्ट 3 थिंग्स। थैंक यू, एवरीबडी हैज 3 थिंग्स, वेरी गुड। ओके, ओके, अभी मैं आपको बोलूंगी, इंस्ट्रक्शन दूंगी, ठीक है। अभी आप, जो लास्ट वीक जो हुआ है आपके लाइफ में, अभी जो वीक जो पास हुआ है, उसके ऊपर आप सोच चलाओ, क्या हुआ, किसके साथ मिले आप, क्या बोला, क्या किया, पूरा सोच सोच दौड़ाओ इसके ऊपर। आपकी पास्ट वीक की याद निकालो, यादें निकालो, और इसके ऊपर सोचो, जैसे मूवी देख रहे हैं ना, क्या किया, कहाँ गए, चाहे बैंक में गए, चाहे डॉक्टर के पास गए, क्या हुआ। और वेन यू आर थिंकिंग अबाउट इट, पुट द फर्स्ट आइटम इन योर माउथ। वो सोच करके आप पहली आइटम अपने मुंह में डालो, बस, और सोचते रहो, किसके साथ आपने बात किया वो भी देखो, किसको मिले, क्या परिवार का, आप परिवार वाले के साथ गए थे। ओके, सो ईट द फर्स्ट आइटम whilst thinking about something in your week. चलो इधर उधर से आए, चलो खा लिए। ओके, अभी नेक्स्ट आइटम मैं अभी बताऊंगी कब खाना है। अभी 1 मिनट के लिए
आप अपनी आत्मा की शक्ति की स्मृति जागृत करो, पूरा ध्यान अंदर लेके चलो। थोड़ा मेडिटेशन में रहो, ध्यान अंदर की तरफ करो, अपनी अंदर की शक्ति महसूस करो। मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। भ्रुकुटी के बीच में चमकती हुई सितारा, शांति मेरा स्वधर्म है। लेकिन मैं आत्मा हूं, इस प्रकृति को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूं। और अभी ये संकल्प रचो कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। मैं अपनी चॉइस से ये दूसरी आइटम खा रही हूं, उसी स्मृति में कि मैं आत्मा मेरी चॉइस से मैं इस शरीर को खिला रही हूं। वो संकल्प रच करके फिर दूसरी आइटम खाओ। अभी चलो और डीप चले जाते हैं। वापस अंदर चले जाओ, अपना ध्यान अंदर लेके जाओ। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति हो। मैं किसकी संतान हूं? और अपने मन बुद्धि को उपराम लेके जाओ। जो परम पिता परमात्मा है, जो निराकारी परमात्मा है, मैं उसकी संतान हूं। परमात्मा की लाइट, परमात्मा की माइट मुझ आत्मा को पहुंच रही है। अभी ये महसूस करो, विजुलाइज करो कि परमात्मा की लाइट और माइट आपके बाहों में आकर के आपको तीसरी आइटम खिला रही है। आप परमात्मा की संतान हो, उसके ध्यान में उसकी लाइट माइट आपके बाहों में आकर के आप फिर तीसरी चीज खा रहे हैं। अच्छा, अभी सेम एक्शन आपने 3 बारी खाया, कॉन्शियसनेस चेंज हुआ, क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ा? पड़ा ना? क्या फर्क पड़ा बताइए रुचिका। है ना, एनर्जी ही थोड़ा चेंज हो गया, फीलिंग्स चेंज हो गया। और अंदर से जब परमात्मा की बाहों का अनुभव किया तो बहुत ही जैसे कि एप्रिसिएशन और अपना भाग्य का, और एक जैसे कि जो आपने पहले बताया था कि शुद्धता की सब अशुद्धि जैसे समाप्त हो रही है उस समय पर, फिर और बातें जैसे भूल गई, विस्मृत हो गई। अभी आप देख रहे हैं वो सेम कर्म कर रहे हैं आप। हम्म। पहली बार जब कर्म किया तो आपका चित्त कोई और जगह पे था। हम्म। आपके पास्ट में फंसा हुआ था, पास्ट की बातें सोच रहे थे, बिजनेस के बारे में, परिवार के बारे में जो हुआ था। तो कितना समय हम देखो, हम कितना कर्म केयरलेसनेस में होकर के करते हैं। हमारी चित्त कोई दूसरी और जगह में फंसी हुई है तो हम खा रहे हैं, तो उसका स्वाद भी नहीं मिलता है, वो टेस्ट भी नहीं याद आता है। हम्म।
घर से पैसे कमाना हुआ अब बिल्कुल आसान ग्लो रोड के साथ।